हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल तेजा डिफेंस एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके घर में ज़मीन से रिलेटेड या आपके कोई समस्या हुई, जो थाने में जाने से संबंधित कोई भी मैटर हुआ है और आप थाने में जाते हैं, वहाँ पर आपकी एफआईआर नहीं काटता एसएचओ, तो आप उस कंडीशन में क्या क्या कर सकते हो और उस कंडीशन में आपके राइट्स कौन कौन से हैं, आपके अधिकार क्या हैं, उन्हीं को लेकर हम ये वीडियो लेके आए। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, आप पे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ। आम आदमी पुलिस थाने में जाने के संकोच करता है। जो आम आदमी होता है वो पुलिस थाने में जाने से डरता है। बात अगर किसी अपराध की रिपोर्ट लिखवाने की हो तो आम आदमी जहान में कई सवाल आते हैं, मतलब मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वह सोचता है कि अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखी तो क्या करेंगे, तो ये सोच के बहुत आदमी तो थाने में जाते ही नहीं है। इस लेख के माध्यम से हम आपको अपने उन अधिकारों के बारे में बता रहे हैं जो कानून ने आपको दिए। हम इस वीडियो में वो अधिकार बताएंगे दोस्तों जो आपको कानून ने दिए हैं, उनको बस आप इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए आप जो पुलिस वाले हो वो अपनी मन मर्जी करते हैं। अगर पुलिस किसी अपराध को रिपोर्ट लिखने से मना करे तो आपके पास इसका भी कानूनी उपचार है। दोस्तों, यदि आप जाएं और पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो उसका भी इलाज है। क्या इलाज है दोस्तों, वो आप आगे देखिए। जब भी संज्ञेय अपराध होता है, यानी गंभीर प्रवृत्ति का अपराध हो, तो इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर का तुरंत दी जानी चाहिए। मतलब एफआईआर जल्दी दी जानी चाहिए। पुलिस का काम यह है कि वह इस तरह के अपराध की रिपोर्ट अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर रजिस्टर में दर्ज करे। इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड 1973 सीआरपीसी की धारा 154 में दिया गया है कि सूचना को प्रथम सूचना प्रतिवेदन कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपको पता चलता है कि ऐसा मैटर हुआ है तो आप थाने में जाए, आपकी सबसे पहले सुनी जाएगी, आपके समस्या का समाधान सबसे पहले किया जाएगा। आपको वहाँ जाने पर अब एक दूसरा सवाल आता है कि हम कौन से थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाए, हम अपने स्थानीय थाने में जाएं या जहाँ पे घटना हुई वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाएं। तो दोस्तों, आप दोनों में से कहीं पे भी जा सकते हो। अब नीचे देखिए दोस्तों, रिपोर्ट कौन से थाने में की जाए। सामान्यतः समझा जाता है कि किसी मामले की रिपोर्ट उस थाने में की जाए जिस थाना क्षेत्र में अपराध या घटना घटित हुई है, लेकिन आप अपने नज़दीकी थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, जिसे बाद में ये संबंधित थाने में भिजवा दिया जाएगा। पीड़ित पक्ष या ऐसा पक्ष जिसे घटना अपराध के बारे में जानकारी है, उसे वह किसी नज़दीकी थाने में जाकर पूरी जानकारी के साथ पुलिस को बता सकता है। और पुलिस का काम संज्ञेय अपराध की एफआईआर लिखे। मतलब दोस्तों, पुलिस की ड्यूटी है कि वो आपको एफआईआर कटवाना ही पड़ेगा। आप ये ज़रूरी नहीं कि आपका थाना कौन सा लगता है, आप कौन से थाने में जाएं एफआईआर करवाने के लिए, ये आप कहीं पे भी जा सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि आप जिस घटना हुई है, जहाँ पे घटना हुई, मान लो आप अपने घर से 100 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ पे ऐसी कोई घटना हुई जो थाने में जाना पड़े, तो आप वहाँ पे लोकल थाने में भी जा सकते हो। और आप उस कंडीशन में नहीं हो तो आप अपने यहाँ आकर भी रिपोर्ट लिखवा सकते हो। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि गाड़ी चोरी हो जाने या चलती बस या बाज़ार से मोबाइल चोरी हो जाने पर जब एफआईआर के लिए थाने जाते हैं तो पुलिस एफआईआर करने से आनाकानी करती है। वैसे संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज कराना पुलिस की ड्यूटी है। मतलब जो संगीन अपराध होते हैं उसमें एफआईआर दर्ज करवाना पुलिस की ड्यूटी है। सीआरपीसी में इसके प्रावधान हैं, जो सीआरपीसी 154 उसमें प्रावधान भी। इसके बावजूद अगर पुलिस गंभीर मामले में केस दर्ज न करे तो क्या रास्ता बचता है, ये जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाह रहा था कि यदि पुलिस आपका केस दर्ज करती ही नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या करें। तो दोस्तों, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखते रहें। सबसे पहले दोस्तों क्या करना चाहिए,
कानूनी जानकार बताते हैं कि ऐसा कोई भी अपराध जो संज्ञेय है उसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। पुलिस कोई बहाना नहीं बना सकती है। कानूनी जानकार मतलब कोई वकील जो कानून के अच्छे जानकार हैं, वो बताते हैं कि यदि आपका संगीन अपराध है तो पुलिस को एफआईआर काटनी ही पड़ेगी। उसमें पुलिस कोई भी बहानाबाजी नहीं कर सकती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, क्या है दूसरा पॉइंट? दिल्ली सरकार के पूर्व डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बी.एस. जून बताते हैं कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना के आधार पर केस दर्ज करना होता है। कि सीआरपीसी 154 मैंने पहले भी बताया था। जब कोई संज्ञेय अपराध होने की स्थिति में थाने में शिकायत लिख कर देता है तो पुलिस उसकी एक कॉपी मोहर लगा कर दे देती है। मतलब उसी टाइम जो आप एफआईआर के लिए मतलब जो थाने में अपनी एप्लीकेशन देते हो, उसकी एक कॉपी आपको वहाँ के थाने की स्टैंप लगा के थाने एसएचओ सिग्नेचर करके आपको एक कॉपी दे देगा। इसके बावजूद अगर केस दर्ज नहीं होता है तो वह कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकता है। इस मामले में 9 जुलाई 2010 को दिल्ली हाईकोर्ट ने शुभंकर लोहाकर बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली केस में गाइडलाइंस भी जारी कर रखी है। हम दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाएंगे अभी। उस एग्जाम्पल में एक यूपी सरकार का भी दिखाएंगे, एक आदमी ने कैसे गवर्नमेंट को ही चैलेंज किया कोर्ट में जाकर। एक दूसरा दिखाएंगे दिल्ली सरकार का जो अभी है। ये दोनों एग्जाम्पल लास्ट में दिखाएंगे दोस्तों, क्या हुआ था और इन्होंने क्या किया और फिर इनको न्याय कैसे मिला। अगर थाने में दी गई शिकायत के बावजूद केस दर्ज न हो तो शिकायती 15 दिनों के भीतर जिले के पुलिस चीफ, दिल्ली पुलिस में डीसीपी या अन्य राज्यों में एसपी के सामने शिकायत कर सकता है। इस शिकायत की रिसीविंग लेनी होती है। जो वहाँ आप शिकायत करोगे एसपी के पास, उसकी रिसीविंग कॉपी भी आपको लेनी पड़ेगी। शिकायत डाक के जरिए भी डीसीपी को भेजी जा सकती है या ईमेल के जरिए भी भेजा जा सकता है। इसके बावजूद अगर केस दर्ज न हो तो उक्त शिकायत की कॉपी के साथ शिकायती सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत इलाका मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत कर सकता है। तब मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी दाखिल कर कोर्ट में भी ये बताना होता है कि कैसे संज्ञेय अपराध हुआ। दोस्तों आप कोर्ट में भी जाके ये चीज़ अपनी बता सकते हो डायरेक्ट, यदि पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं तो लेकिन आपके पास वो प्रूफ होने चाहिए। आप थाने में गए और आपकी ये जानकारी थी लेकिन उन्होंने किसी ने सुना नहीं। कानूनी जानकार अजय दिगपाल बताते हैं कि अगर शिकायती की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोई संतुष्ट हो जाता है तो कोर्ट इलाके के एसएचओ को निर्देश जारी करता है और केस दर्ज करे और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। दोस्तों क्या होता है कि जब आपकी जो एविडेंस देते हो, यदि उस एविडेंस से कोर्ट का जज संतुष्ट हो जाता है तो उसी टाइम एक लेटर एसएचओ को भेजा जाता है। उसमें पूरा उस केस से रिलेटेड पूरी इंक्वायरी बना के, मतलब जो गवाह हो चाहे उसका ग्राउंड में जाके वो पूरी डिटेल्स बना के कोर्ट के सामने समक्ष भेजनी पड़ती है, एसएचओ को लेकर जानी पड़ती है। मजिस्ट्रेट चाहे तो अर्जी पर पुलिस के स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कह सकता है, फिर भी जवाब के बाद केस दर्ज करने का आदेश भी दे सकता है। बाद में केस दर्ज करने का आदेश भी दे सकता है। अगर मजिस्ट्रेट की अदालत शिकायती की अर्जी खारिज कर देती है, अगर मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायती यानी जो शिकायत करता है उसकी अर्जी खारिज होती है तो उक्त ऑर्डर को सेशन कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। मतलब यदि मजिस्ट्रेट ने आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया तो आप सेशन कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हो। वहाँ भी अगर आपकी खारिज हो जाती है तो आप हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सकते हो। उसके बाद भी होता है तो आप सीधा आप वहाँ पे भी जा सकते हो। अब दोस्तों मैंने बोला था एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, मैं वो एग्जाम्पल आपको दिखा सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट दे चुका है आदेश। कोर्ट के एडवोकेट उपेंद्र मिश्रा ने बताया कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी गंभीर अपराध की शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधिकारी को बिना किसी देरी के एफआईआर दर्ज करनी होगी। क्या करना होगा? मतलब कोई डिले नहीं कर सकते। गंभीर अपराध के मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए जांच करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस अधिकारी को किसी गंभीर अपराध की शिकायत मिलती है तो वो तत्काल एफआईआर। अब एक और इसका एग्जांपल दिखा देता हूं दोस्तों आपको, लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें,
क्या था ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार का मामला? ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में पुलिस के एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में फैसला सुनाया था। ललिता कुमारी एक नाबालिग थी जिसको किडनैप कर लिया गया था। जब ललिता कुमारी के पिता भोला कामत इसकी एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे तो पुलिस ने इनकार कर दिया। इसके बावजूद ललिता कुमारी के लिए पिता भोला कामत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया और मामले को संविधान की पीठ को भेज दिया, मतलब जो सेशन कोर्ट होता है उसको भेज दिया और लास्ट में उसको न्याय मिला, उसकी एफआईआर भी कटी और वो एसएचओ सस्पेंड हुआ। तो दोस्तों ये था कुछ जानकारियाँ। यदि आपका कोई सुनता नहीं है तो आप कोर्ट के ज़रिए भी आप अपनी शिकायत कर सकते हो या आप एसपी के समक्ष भी प्रस्तुत हो सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर भी नहीं आया हो तो आप हमारे इसमें कमेंट्स के ज़रिए आप अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हो या फिर आप हमारे नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।